राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज मैं आपको वट पूर्णिमा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वट पूर्णिमा व्रत का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इस व्रत को ज्येष्ठ पक्ष की अमावस्या से प्रारंभ किया जाता है और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन पूरा किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और वट यानी बरगद की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। और कहा जाता है कि वट वृक्ष का पूजन और व्रत करके ही सावित्री ने यमराज से अपने पति को वापस पा लिया था। तभी से पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत का विधान प्रसिद्ध हो गया है। मान्यता है कि वट यानी बरगद ऐसा इकलौता वृक्ष है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इस वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवता प्रसन्न होते हैं और ये सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा करने वाली महिलाओं का सुहाग हमेशा सुरक्षित रहता है और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब सुनिए वट वृक्ष पूर्णिमा की कथा। एक भद्र देश के नाम के राज्य में एक अश्वपति नाम का एक राजा था। उनकी कोई संतान न थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ करवाए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, हे सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए तुम अब अपने लिए योग्य वर की खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। अनेक ऋषियों के आश्रमों, तीर्थों तथा जंगलों में घूमने के बाद वह राजमहल लौट आई। संयोगवश उनके पिता के साथ देवर्षि नारद भी थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और अश्वपति ने सावित्री से उनकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य हैं। मैंने उन्हें मन से वरा है तथा उन्हें अपना पति चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल की है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो उठे और बोले, हे देवर्षि सत्यवान, में ऐसा कौन सा अवगुण है? जिस पर नारद जी ने कहा, सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वे वन में जाकर तपस्वी सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि खो चुके हैं। तथा नारद ऋषि ने सत्यवान के हर प्रकार के गुणों से समृद्ध और धर्मात्मा है और रूपवान है और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वह अपने माता पिता के समान ही सदसत्य बोलने वाला है और इसी कारण ही उसका नाम सत्यवान हुआ। अब वह सभी प्रकार से सावित्री के योग्य है। वह हर प्रकार से सावित्री के साथ उपस्थित रहने की क्षमता रखता है, लेकिन उसमें इतना कुछ होते हुए भी एक भारी दोष है जिसके सामने ये सारे गुण फीके पड़ जाते हैं। और वह ये दोष यह है कि उसका जीवन अल्प आयु है। 1 वर्ष की समाप्ति होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। उनके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद मुनि के में कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ऐसे विचार करके उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे क्षीण आयु के व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारी नहीं है, इसलिए उसे कोई अन्य वर पसंद करना चाहिए। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा, हे पिताजी, मैं आपके मन में ही सत्यवान को अपने पति के रूप में चुन लिया है और मैं किसी और को पति का विचार अपने मन में नहीं कर सकती। मैंने जिस एक बार मन से पति स्वीकार कर लिया है वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का
वरण कैसे कर सकती हूँ। राजा एक ही बार में आज्ञा देता है और ब्राह्मण एक ही बार प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान एक ही बार किया जाता है। जैसा भी है, अब वही मेरा पति है। मुझे उसके दीर्घायु या अल्पवायु का कोई विषाद नहीं है। कोई भी शक्ति मुझे इस निर्णय से डिगा नहीं सकती। मैं दृढ़तापूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरे पति होंगे। इस प्रकार सावित्री का दृढ़ संकल्प सुनकर नारद मुनि ने राजा सत्यपति को सहमति दी कि सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर देना चाहिए। यही उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर नारद मुनि अपने स्थान को चले गए। फिर राजा अश्वपति ने भी भगवान के मंगल विधान में विश्वास करते हुए विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठा किया और कन्या तथा वृद्ध मंत्री को लेकर ध्युमतसेन की तपोभूमि में पहुंच गए। वहां राजा ध्युमतसेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। राजा अश्वपति ने उनके पास पहुंचकर राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। राजा अश्वपति ने उनके पास पहुंचकर अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा ध्युमतसेन ने आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निर्णय लिया है और मैं भी इसमें सहमत होकर विवाह की तमाम सामग्री लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर राजा ध्युमतसेन उदास हो गए और उन्होंने कहा कि मैं और आप मुझको कैसी क्षमता। आप तो राजा, आसीन राजा और मैं एक राष्ट्रभ्रष्ट, एक हम और नेत्रहीन और निर्धन हैं। वन में रह रहे हैं। आपकी कन्या ने वन के भारी कष्टों को नहीं जाना है और इसीलिए उसने ऐसा विचार किया है। महाराज, आप अपने निर्णय पर पुनः विचार कर लीजिए। यह सुनकर महाराज अश्वपति ने कहा, हे राजन, मैंने अपनी पुत्री सावित्री के साथ सभी बातों पर अच्छी तरह विचार विमर्श कर लिया है। उनका कहना है कि जहाँ मेरे पास अब सास ससुर और तथा मेरे पति देव निवास करेंगे, वही मेरे लिए वैकुंठ है। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर राजा ध्युमतसेन ने भी विवाह की स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात दोनों का विवाह संपन्न हुआ और राजा अश्वपति अपनी राजधानी वापस लौट आए। सावित्री मनचाहे पति को पाकर सुखपूर्वक उनके साथ वन में रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी। नारद मुनि के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहते थे। वह एक दिन गिन रही थी। उसने जब देखा कि मृत्यु का निकट समय आया है तो वह 3 दिन पहले ही अपने उपवास रखना प्रारंभ कर दिया। तीसरे दिन अपने पितरों का पूजन किया और वही दिन नारद मुनि ने सत्यवान के मृत्यु को बताया था। प्रतिदिन की भांति भी उस दिन सत्यवान कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर वन में जाने लगा। तब सावित्री ने स्वयं भी उसके साथ जाने का आग्रह किया। तब सत्यवान ने अपने माता पिता की सेवा करने के लिए वहीं ठहरने की सहमति दी। तब सावित्री अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ वन में जाने के लिए आज्ञा लेकर आई और उनके साथ वन में चल पड़ी। सत्यवान ने जब वन में जाकर फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ियाँ काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर ही सत्यवान के सिर पर भारी पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पाश लिए हुए आते देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को देवी विधान कहकर सुनाया और फिर वह सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र के जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब बहुत दूर तक यमराज का पीछा नहीं छोड़ा तो उन्होंने उससे कहा, हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता था, वहाँ तक तुमने
पति का साथ दिया, अब तुम अपने घर लौट जाओ। यह सुनकर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, जहाँ मेरा पति जा रहा है वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति को नहीं रोक सकता। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे एक वर मांगने के लिए कहा। यह सुनकर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे सास ससुर वन में रहते हैं और नेत्रहीन हैं। मैं आपसे यही मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे उनके नेत्र की ज्योति वापस आ जाए। और तब यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इतना कहकर उन्होंने पुनः सावित्री को लौट जाने की सलाह दी। यह सुनकर फिर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति जाते हैं वहीं मुझे जाने पर कोई भी कष्ट या परिश्रम नहीं होता। पतिपरायण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज हैं, आप सज्जन हैं। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त और श्राद्धपूर्ण वचन सुनकर धर्मराज फिर से कहे, मैं तुम्हारे वचनों से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे एक और वर मांगो। सावित्री ने कहा, राजा ध्युमतसेन का राज्य छिन गया है, उन्हें वह पुनः प्राप्त करे और धर्म से उनकी सदैव प्रीति बनी रहे, ऐसा वरदान दीजिए। यमराज ने वरदान देकर पुनः उसको लौट जाने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी और बारंबार पीछा करती रही। उसके ऐसे दृढ़ प्रति भक्ति को देखकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे तीसरा वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तब सावित्री ने अपने पितृकुल की भलाई की दृष्टि में रखते हुए 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने उसको भी स्वीकार कर लिया। सावित्री से पुनः आगे न बढ़कर लौट जाने का आग्रह किया, लेकिन सावित्री अपने प्रण पर अडिग थी। सावित्री की ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर यमराज का हृदय पिघल गया। वो बड़ी कोमल वाणी से कहने लगे, हे सुवत्रे, तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वरदान मुझसे ले लो और अपने घर लौट जाओ। पहले तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने ससुर कुल और अपने पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया था। अब वह मात्र अपने लिए भलाई का प्रश्न सम्मुख था। पतिपरायण स्त्री को अपने पति की आयु वृद्धि के अलावा और कौन सी कामना हो सकती है। यही सोचकर सावित्री ने सत्यवान से उसे 100 पुत्र प्राप्त हों ऐसा वरदान मांगा। सावित्री के ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज अत्यंत हर्षित हुए और संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे वरदान देते हुए सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और कहा कि हे सत्यवान, मैं तुम्हें निश्चय ही यही 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मनोवांछित वरदान पाकर यमराज वहीं से अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री भी वहां से लौटकर वटवृक्ष के नीचे आ गई। वटवृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था और वह उनसे जीवन का धीरे धीरे संचार हो रहा था। वह उठकर बैठ गया और सावित्री ने अपने पति को यह सारा वृत्तांत कह सुनाया और वे दोनों फिर प्रसन्नतापूर्वक आश्रम की ओर चल पड़े। सत्यवान के माता पिता को भी नेत्र प्राप्त हो चुके थे और वे अपनी आज्ञाकारी पुत्र और सेवापरायण पुत्र वधू का न देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। और तभी सावित्री और सत्यवान वहां पहुंच गए। चारों ओर से सावित्री के अनुपम पतिव्रत का यह समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने राजा ध्युमतसेन को आदरपूर्वक राज सिंहासन पर बैठाया। सावित्री के पिता अश्वपति के 100 पुत्र प्राप्त हुए। सावित्री और सत्यवान को भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु बनकर राज्य भोग किया और अंत में वैकुंठ सिधार गए। तो ये थी आज की वट सावित्री और ज्येष्ठ पूर्णिमा की बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा। इस कथा को सुनने वालों को देवी सावित्री की विशेष कृपा प्राप्त हो और उनके घर में कभी कोई अकाल मृत्यु को भय न रहता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में मत है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।